चलिए स्टूडेंट्स, आज क्लास 12th इकोसिस्टम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन हमारे सामने है। इसमें देखिए, ए पार्ट में ड्रॉ अ पिरामिड ऑफ नंबर्स वेयर ए लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट्स आर फीडिंग ऑन द लीव्स ऑफ अ ट्री। व्हाट इज़ द शेप ऑफ दिस पिरामिड। तो आपसे कहा गया है कि ऐसा पिरामिड बनाइए, नंबर्स का पिरामिड होना चाहिए और उसमें एक ट्री पर बहुत सारे इंसेक्ट्स फीड कर रहे हैं। तो इस पिरामिड का शेप कैसा होगा। एंड इसमें आप देखिए जो फिगर बना हुआ है, आप देख पा रहे हैं ट्रॉफिक लेवल 1 T1 एंड ट्रॉफिक लेवल 2 T2। ट्रॉफिक लेवल 1 जो है वो प्रोड्यूसर्स का है, इसमें ट्री है। अब पिरामिड ऑफ नंबर कहा गया है तो इसलिए आप देखें ट्री का नंबर 1 है, जबकि इसके ऊपर जो फीड करने वाले इंसेक्ट्स हैं उनके नंबर बहुत सारे हैं। तो T2 में आप देखें जो हमारा स्लैब है वो बड़ा बना हुआ है। तो T1 जो है उसका स्लैब छोटा है और T2 का स्लैब बड़ा है। तो इस प्रकार का इन्वर्टेड पिरामिड आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन ये पूछा गया है, व्हाट इज़ द शेप ऑफ दिस पिरामिड। इट मीन्स आपको पिरामिड ऑफ नंबर अगर आप देखेंगे एक ट्री का जिस पर इंसेक्ट्स फीड कर रहे हैं तो वो आपको इन्वर्टेड ही देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, विल द पिरामिड ऑफ एनर्जी बी ऑल्सो ऑफ द सेम शेप इन दिस सिचुएशन, गिव रीज़न फॉर योर रिस्पॉन्स। तो क्या अगर एनर्जी का पिरामिड बनाया जाए इस केस में तो क्या वो भी बिल्कुल सेम होगा, और जस्टिफाई कीजिए, आंसर दीजिए, रीज़न दीजिए इसके पीछे। तो हम हमेशा इस बात को याद रखेंगे कि पिरामिड ऑफ एनर्जी कभी भी इन्वर्टेड नहीं हो सकता, इट विल ऑलवेज बी अपराइट। उसका रीज़न ये है कि जब एनर्जी फ़्लो करती है एक ट्रॉफिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल के लिए तो कुछ एनर्जी हमेशा लॉस हो जाती है, और इसीलिए जो एनर्जी का पिरामिड है वो हमेशा अपराइट होता है। यानी जो ऊपर वाला स्लैब होता है वो हमेशा छोटा होता है और नीचे वाला स्लैब हमेशा बड़ा होता है। तो ये क्वेश्चन जो था हमारा एनर्जी ट्रांसफ़र इन एन इकोसिस्टम, इस वाले पार्ट से था, जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके लिए। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए और ये आगे आप नीट के लिए भी अच्छा एक हेल्पफुल क्वेश्चन बन सकता है, बिकॉज इसके ऊपर MCQs बन जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो होगा हमारा वो ये है हमारे सामने, हाउ मैनी प्राइमरी प्रोड्यूसर्स डू यू थिंक वुड बी नीडेड टू सपोर्ट 6 टर्शरी कंज्यूमर्स इन अ ग्रासलैंड इकोसिस्टम एंड ड्रॉ अ ग्रासलैंड पिरामिड ऑफ नंबर्स टू सब्सटेंशिएट योर आंसर। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि कितने प्राइमरी प्रोड्यूसर्स की रिक्वायरमेंट है एक इकोसिस्टम में जो कि 6 टर्शरी कंज्यूमर्स को सपोर्ट कर सकें। इसके लिए जो डेटा है ये NCERT में जो डायग्राम है वहाँ से लिया गया है। आप इसमें फिगर देख रहे हैं, इसमें प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शरी कंज्यूमर का फिगर बना हुआ है। इसमें नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स आपको दिखाई दे रहे हैं 3। तो टर्शरी कंज्यूमर्स अगर 3 हैं तो प्राइमरी जो प्रोड्यूसर्स हैं वो 5.8 मिलियन है ना, जस्ट अबाउट 6 मिलियंस के आसपास। ठीक है, तो 6 मिलियन अगर प्रोड्यूसर होंगे तब जा कर के हमारे 3 इंडिविजुअल सपोर्ट होते हैं, है ना। तो ऐसे केस में यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर 6 इंडिविजुअल्स को सपोर्ट करना है जो कि टर्शरी कंज्यूमर की तरह बिहेव कर रहे हैं तो कितने प्रोड्यूसर्स होने चाहिए ग्रासलैंड इकोसिस्टम में। तो आंसर फिर आएगा आपका नियर अबाउट 12 मिलियन के आसपास। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ 2 एग्जाम्पल्स हाउ द पिरामिड ऑफ नंबर्स एंड द पिरामिड ऑफ बायोमास कैन लुक इन्वर्टेड। तो पिरामिड ऑफ नंबर इन्वर्टेड दिख सकता है, जैसा कि हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा था। एक ट्री का इकोसिस्टम है जहाँ पर एक अकेला ट्री है जो प्रोड्यूसर की तरह बिहेव कर रहा है और उस पर बहुत सारे इंसेक्ट्स फीड कर रहे हैं। ऐसे केस में जो पिरामिड ऑफ नंबर है वो हमें इन्वर्टेड ही दिखाई देगा। नेक्स्ट है, अगर पिरामिड ऑफ बायोमास को हम देखें वो इन्वर्टेड कब दिखेगा, तो वो आपको सी में दिखेगा, समुद्र में, क्योंकि वहाँ पर जो प्रोड्यूसर्स हैं वो फाइटोप्लैंक्टॉन्स हैं और उनका बायोमास कम होता है, और उनके कंपैरिजन में जो फिश उन पर फीड करती हैं उनका बायोमास उनसे ज़्यादा होता है। तो इसके कारण यहाँ पर पिरामिड ऑफ बायोमास इन्वर्टेड दिखाई देता है। तो दीज आर द क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच।